अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आप सभी दर्शकों को भारत की स्वतंत्रता दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह विशेष कार्यक्रम जिसमें भारत की कुंडली कैसे बनी, शुभ मुहूर्त का चयन कैसे और किसने किया, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की संसद का शुद्धिकरण कैसे और क्यों किया गया था, और कैसे पूरे संसद परिसर की पानी से धुलाई करके शुद्धि की गई थी। ऐसे कई रोचक तथ्यों को समेटे हमारा आज का एपिसोड प्रस्तुत है। बात 1946 की है। अंग्रेज भारत से जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे और ये निश्चित हो गया था कि अब वे यहाँ के अधिक दिन के लिए मेहमान नहीं हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति भी चुन लिए गए थे। लगभग सब कुछ निश्चित हो चुका था। अगस्त 1947 में आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भी ब्रिटेन लौट रहे थे। देश बंटवारे की आग में जल रहा था। भारत के दो टुकड़े हो रहे थे। उन दिनों उज्जैन के क्रांतिकारी लेखक और ज्योतिषाचार्य पंडित सूर्य नारायण व्यास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के काफ़ी निकटवर्ती थे। डॉक्टर प्रसाद ने अपने भरोसेमंद गोस्वामी गणेश दत्त महाराज जी के माध्यम से पंडित व्यास को दिल्ली बुलवाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ज्योतिषी गणना के अनुसार किस दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, इस बारे में उनसे विचार विमर्श किया गया। अंग्रेजों से दो तारीखें मिली थीं, 14 और 15 अगस्त, जिसमें से जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान के गठन और भारत की स्वतंत्रता के लिए एक दिन चुना जाना था। पंडित व्यास ने स्वतंत्र भारत के लिए पंचांग से मुहूर्त देखे। पंडित व्यास के बेटे और दूरदर्शन के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर राजशेखर व्यास बताते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना मुहूर्त जैसी बातें नहीं मानते थे। उन्होंने 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान के लिए चुन लिया, जबकि पंडित व्यास ने उन्हें चेताया कि 14 अगस्त के दिन ग्रह की स्थितियां ठीक नहीं हैं। यदि 14 अगस्त को पाकिस्तान बना तो संभव है वो हमेशा अस्थिर रहेगा, क्योंकि उस दिन की कुंडली में लग्न में स्थान जो था वो अस्थिर होने वाला था। लेकिन जिन्ना नहीं माने। डॉक्टर राजशेखर व्यास बताते हैं कि पंडित सूर्य नारायण व्यास की सलाह पर ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे का समय भारत की स्वतंत्रता के लिए तय किया। कारण था उस दिन भारत की कुंडली में स्थिर वृषभ लग्न जो है उदित हुआ था और ये लग्न स्थिर माना जाता है। पंडित व्यास का तर्क था कि स्थिर लग्न में देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता और लोकतंत्र दोनों ही भारत में स्थिर बने रहेंगे। वैसे तो स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने की परंपरा प्रातःकाल की है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। यद्यपि इतिहास के पन्नों में ये दर्ज नहीं हो सका, लेकिन इसकी सलाह भी पंडित व्यास ने ही दी थी। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि यदि हम आधी रात को स्वतंत्रता का समय ले रहे हैं तो इसी समय ध्वजारोहण भी किया जाए। स्वतंत्रता के औपचारिक कार्यक्रम भले ही प्रातःकाल किए जाएं, लेकिन पहला ध्वज आरोहण आधी रात्रि में ही किया जाना चाहिए। पंडित नेहरू ने उनकी बात मानी और आधी रात में लाल किले पर ध्वजारोहण किया गया। राजशेखर व्यास, पंडित सूर्य नारायण व्यास ने ही सलाह दी कि 15 अगस्त की रात को संसद भवन का शुद्धिकरण किया जाए। इसका उत्तरदायित्व गोस्वामी गिरधारी लाल को दिया गया। उन्होंने संसद भवन को धुलवाया और उसका शुद्धिकरण करवाया। भारत की स्वतंत्रता और पाकिस्तान बनने के लिए जो दिन थे, उनमें से मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वतंत्रता के लिए 14 अगस्त 1947 का दिन चुना था। वो मुहूर्त जैसी बातों को नहीं मानते थे। पंडित व्यास ने जिन्ना को आगाह किया था कि ये दिन उनके लिए सही नहीं रहेगा। उस दिन अस्थिर लग्न यानी मेष लग्न था। साथ ही गुरु भी शत्रु स्थान पर था, जो देश को सदैव अस्थिर रखने वाला था। लेकिन जिन्ना नहीं माने। आपको बता दें कि जिन्ना की पत्नी रतनबाई पंडित सूर्य नारायण व्यास को मानती थीं, लेकिन 1929 में ही उनका निधन हो चुका था। उज्जैन में 1902 में जन्मे पंडित सूर्य नारायण व्यास 1921-1922 से ही स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय हो गए थे। वे ज्योतिषी भी थे और इस पर लेख भी लिखा करते थे। 1930 में आज नाम की पत्रिका के एक लेख में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारत अगस्त 1947 में स्वतंत्र हो जाएगा। 1952 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। दूसरा राष्ट्रपति चुना जाना था। तब पंडित व्यास ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले ही बता दिया था कि फिलहाल आपकी कुंडली संकेत कर रही है कि आप ही देश के राष्ट्रपति चुने जाएंगे। ये बात भी सत्य सिद्ध हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर से राष्ट्रपति चुने गए। इस बारे में डॉक्टर प्रसाद ने पंडित व्यास को पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि आपने पहले ही बता दिया था।
भारत की स्वतंत्रता के मुहूर्त की बात एक बार पुनः टाइम मैगजीन में भी छपी थी। बात 1980 की है, जब अमेरिका में ये बात उठी कि बड़े राजनेता अपने कार्यों के लिए एस्ट्रोलॉजी का भी सहारा लेते हैं। तब सर वुडो ब्राइट ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हु डज नॉट कंसल्ट द स्टार्स। इस किताब का वर्णन टाइम मैगजीन में भी किया गया, जिसमें उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के एक किस्से का वर्णन किया था और ये लिखा था कि भारत की स्वतंत्रता का दिन तय करने में उज्जैन शहर के किसी पंडित का नाम भी सामने आता है। उन्होंने सितारे देख करके ही ये दिन तय किया था। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी ये रोचक जानकारी? कैसा लगा आपको कि भारत का जो स्वतंत्रता दिवस था उसे भी चुनने के लिए हमने ज्योतिष का ही सहारा लिया था और आप ज्योतिष को खुलेआम बदनाम करते हैं। हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि कोई भी विद्या जो है वो अपना आकलन बताती है, लेकिन इसके आधार पर आप उस विद्या को बदनाम तो नहीं कर सकते। बहुत सी बातें सत्य भी होती हैं और बहुत सारी असत्य भी होती हैं, लेकिन इसके लिए ज्योतिष विद्या को आप कृपया अपयश का शिकार ना बनाएं। आप सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।